इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एमएलए बनिहाल शाहीन जी। शाहीन जी, जो परसों का जो इंसिडेंट हुआ गांदरबल का, जो एनकाउंटर है, जो किलिंग है, जो इंसिडेंट है, उसके ऊपर एलजी ने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर गई है। तो आप पहले ये देख बताएं कि ये हाउ डू यू व्यू दिस एक्शन ऑफ द एलजी। We appreciate it, or this is a timely step to restore confidence of the people. ऑनरेबल एलजी साहब ने जो ये 7 दिन का इनको टाइम दिया है, मैं ये समझता हूँ कि और उम्मीद करता हूँ कि एक तो इम्पार्शियल प्रोब होगा, जो ये जुडिशियल प्रोब है, और टाइमली होगा, ताकि इसकी तय तक जाया जा सके। फैमिली का ये कहना है, लोकल्स का ये कहना है कि राशिद अहमद मुगल नामी ये युवा जो था, इसका मिलिटेंसी के साथ कोई सरोकार नहीं है। अब ये प्रोब भी बता सकता है कि हकीकत क्या है। तो इम्पार्शियल प्रोब की हम उम्मीद रखेंगे, और एलजी साहब के का जो ये कदम है, ये बड़ी सराहना का कदम है। इससे आइंदा अगर इसमें जो कल्प्रिट्स है, अगर कोई लोग इसमें मुलविस पाए गए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि एक बेंचमार्क बने। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के पास है, एमएचए के पास है, तो एक पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस को रेस्टोर करने के लिए ये बहुत ही बड़ा एक काम होगा, और इसकी मैं समझता हूँ जितनी भी सराहना हो वो कम है। शाहीन साहब, आपने देखा ये बड़े कम ऐसे वाकयात होते हैं कि इंसिडेंट के विद इन आवर्स एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है एलजी गवर्नमेंट द्वारा। तो आपको ये स्टेप क्या दर्शाता है कि गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है, या वो इनोसेंट किलिंग को किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं मान रही है? खासकर देखिए, 7 दिन का इसका टाइम देने का मतलब ये है, और फिर इसका जुडिशियल प्रोब होना इस बात को दर्शाता है कि जो एलजी साहब हैं सीरियस है, और हम उम्मीद करेंगे कि जो सीरियसनेस उन्होंने प्रोब ऑर्डर करने में दिखाई है, वही सीरियसनेस इस प्रोब को पाए तकमील तक पहुंचाने में वो दिखाएंगे, ताकि जो फैक्ट्स हैं वो बाहर आ सके। शाहीन साहब, आपको तो मालूम ही होगा, पीडीपी ऑफ लेट और बाकी जमातें ये कहती है कि जो, और वैसे ये फैक्चुअली करेक्ट भी है, गुज्जर और बकरवाल ट्राइब जो है, इनके ऊपर इस तरह के इंसिडेंट कुछ ज़्यादा ऑफ लेट इंक्रीज हुए हैं और खदशात भी जाहिर कर रही है। और ये लड़का भी बकरवाल कम्युनिटी का था। तो आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में किस नज़र से देख रहे हैं सर? नहीं, मुझे लग नहीं रहा ऐसा कि कोई कास्ट बेस या कोई इस मामले में कोई इस तरह की कोई बात होगी। कोई एक सिलेक्टिव कोई ये किसी कम्युनिटी से ये ताल्लुक़ रखता है, मुझे लग नहीं रहा। अब क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्यों ऐसे हालात बने, क्यों ये क्या नाम है एनकाउंटर हुआ, क्या हुआ, और किस तरह से, मतलब द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू डेथ ऑफ दिस यंग मैन, these can be ascertained after the probe, outcome of the probe. तो वंस ये देखना पड़ेगा। लास्ट सवाल ये है शाहीन साहब, आफ्टर 2019 आपने भी इसको नोटिस किया कि इनोसेंट की किलिंग की बड़ा ड्रास्टिक रिड्यूस हुई है। इनोसेंट किलिंग या स्ट्रीट प्रोटेस्ट में या बुलेट फायरिंग है, वो इंसिडेंट है बिकम एन हिस्ट्री। तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, अगर इफ इट्स अगर फेक एनकाउंटर, इफ इट्स लेट्स अज्यूम अगर वैसा है, तो कुछ फोर्सेस हैं विच आर ट्राइंग टू अंडरमाइन द लॉ एंड ऑर्डर, आर टू विशिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ पीस। कुछ ऐसी फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस में ही है जिस तरह का काम कर रही है। देखिए, इस बात का मैं जवाब ये दूंगा कि इट विल बी प्रीमैच्योर टू से कि इसके पीछे मंशा क्या था। सारी चीज़ें जो हैं बाहर आएंगी जब इसका प्रोब कोई किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा और रिपोर्ट पब्लिक करेगा। एज ऑन डेट मैं ये कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जिसमें इनोसेंस की किलिंग हो, वो चीज़ें पब्लिक के अंदर एक उस सारी इन्वेस्टमेंट को जो पीस को रेस्टोर करने के लिए, सारे वो स्टेप्स जो पीस को रेस्टोर करने के लिए उठाए गए हों, उन सब को वॉश आउट कर देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि इन पे रोक लगना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसमें कोई लोग मुलविस है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की जरूरत है। थैंक्स अ लॉट। तो ये थे एमएलए बनिहाल शाहीन साहब, जिन्होंने कहा कि एलजी जो इंक्वायरी की है वो वेलकम स्टेप है, बट इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, इवन स्प्रॉडिक ही होते हैं, ऑफ लेट बहुत कम हो गया, और इस तरह के इंसिडेंट जो होते हैं, वो जो पीस का जो एटमॉस्फेयर बिना काफ़ी मेहनत के बाद वो विशिएट होता है और वो ख़राब होता है।